नमस्कार। आज इंटरनेशनल इम्यूनाइजेशन वीक के उपलक्ष्य में आपसे बातचीत करेंगे। इम्यूनाइजेशन किसको कहते हैं? इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है बचाव, किसी बीमारी से बचाव का जो प्रोसेस होता है उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। और इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण। करीब 20 बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे भारत में और दुनिया में टीके उपलब्ध हैं। और ये जो टीके होते हैं उनका क्या मतलब होता है, वो किस तरह से काम करते हैं और ये क्यों लगाए जाते हैं, इसी पे चर्चा करने के लिए अभी मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। टीका जो होता है वो एक मतलब हम लोग इन्फेक्शन देते हैं बच्चे को, और वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया या वायरस या तो वो किल्ड होते हैं, उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी के अंदर। उसको हम इंजेक्शन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, मुंह के द्वारा पिला करके भी दे सकते हैं, और नेजल स्प्रे के द्वारा भी पिलाया जा सकता है। ये जो कीटाणु होते हैं जो कि हम लोगों ने एसेस कर रखा है, जिन कीटाणु को हमने उनकी पैथोजेनिसिटी कम कर दी है, मतलब कि वो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता को मार दिया जाता है। उसके बाद बच्चों को टीका के अंदर प्रवेश कराया जाता है। वो कीटाणु या कभी कभी कीटाणु जो निकालता है टॉक्सिन, उससे भी टीके बनाए जाते हैं, जिसको कि किल्ड वैक्सीन बोलते हैं हम लोग। तो वो अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसके बाद जो बॉडी होती है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, यानी कि लड़ने की पावर, यानी कि ब्रिगेड तैयार करती है। उससे होता क्या है? फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चा नेचुरल वे में कहीं से खतरनाक कीटाणु आ जाता है तो उसके शरीर में पहले से ही जो ब्रिगेड मौजूद होती है, लड़ने के लिए पावर हाउस मौजूद होता है, यू कैन से कि एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, वो उसको किल कर देती हैं। तो बाहर से कोई भी उत्पाती कीटाणु, आप टेररिस्ट भी कह सकते हैं, वो अंदर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के अंदर जो पहले से ही मौजूद हमने टीकाकरण के थ्रू बनवाई है ब्रिगेड, वो जुट जाती है और वो उसका सफाया कर देती है और बच्चा बीमार नहीं पड़ता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ कल। नमस्कार।